नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में। इसमें हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में, मकर लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना, मतलब कि नवंबर 2020। जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बदलाव आएंगे, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, किस बात को हम किस तरह से, जो ग्रह बदलने वाले हैं, जो परिस्थिति आएगी उसको किस तरह से हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, गोचर की कुंडली। देखिए, एक तो आपकी जन्म कुंडली है, प्रारब्ध जो आप लिखा के आए हैं वही मेन है। उसमें लिखा हुआ है आप पर घर गाड़ी बंगले का सुख मिलेगा, आपकी जॉब कैसी होगी, हो सकती है संभावनाएं, पैसा कितना रह सकता है, कितना मेहनत करना होगा, भाग्य ज़्यादा साथ देगा, नौकरी उतार चढ़ाव वाली होगी। ये सब चीज़ें प्रारब्ध में लिखी हुई हैं। और इसके साथ साथ कर्म है, संसार कर्म प्रधान है। मेहनत आप कितनी कर रहे हैं, बैंक में आपके करोड़ों रुपए है, ईश्वर ने कहा है मतलब चलो इनको धन मिलेगा, पर जाना पड़ेगा फिर भी लेने के लिए, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। और ये गोचर है, ये सभी के लिए ओवरऑल है। इसमें हम संभावनाएं देखते हैं कि अगर कुंडली में अमीर बनने का, पैसे का योग है, तो फिलहाल में गोचर क्या कह रहा है, क्या वो अभी कह रहा है कि अभी मिल सकता है दशा महादशा और गोचर को देखते हुए। तो ये एक ओवरऑल है, पर इससे हमें ये पता लगता है क्या सावधानी रखनी है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करती है। क्योंकि मकर राशि वाले कुछ करोड़पति होंगे और कुछ को कठिनाई आएगी, कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ का बहुत बुरा टाइम भी होगा। क्योंकि जन्म पत्री तो अलग है ना, उसमें आपके ग्रह किस नक्षत्र में कहाँ है, कैसे बैठे हैं, वही डिसाइड करने वाली है। ये सिर्फ ओवरऑल है, ये सिर्फ बताएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर गोचर अच्छा है, जन्म पत्री अच्छी है, दशा महादशा अच्छी है, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अगर हम गोचर की बात करें, जो मकर राशि है उनकी तो 7.5 की पीक फेज चल रही है। जो मकर लग्न है उनकी 7.5 नहीं है, हालांकि दोनों के लिए सस महापुरुष योग है। और पर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। उनको मेहनत करके प्लान बना के कोशिश करके थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। जिनकी 7.5 है वो मेहनत करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो रियली में मेहनत करेगा तो कर्म का फल मिलेगा जरूर। वो एक आपका एग्जाम है, अगर आप उसको अच्छे से देते हैं। यहाँ मेहनत करना सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं है, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, इसके साथ साथ दूसरे को ना सताना, दूसरे पे ना हंसना, किसी का कुछ बुरा करके उस पर खुश ना होना, दूसरे के प्रति मन में अच्छी भावनाएं रखना, ये सब भी 7.5 में काउंट होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं सिर्फ मेहनत करके और आप आगे निकल जाएंगे। मेहनत का मतलब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा इंटेलिजेंट भी है, वो सब है, पर अगर आपकी भावनाएं दूसरों के लिए अच्छी नहीं है तो शनि उसको काउंट करते हैं। हमारा 3 तरह का कर्म होता है। मानसिक कर्म, मन में हम कैसे हैं, वाणी आप कैसी बोलते हैं, वाणी का बड़ा महत्व है, और जो आपकी सोच है, और एक फिजिकल कर्म जो है, फिजिकल रियली में जो करते हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक कर्म और वाणी वाला कर्म। और सबसे महत्वपूर्ण है भावना, किस भावना के साथ आप कर्म करते हैं। जैसे हत्या एक दुष्कर्म है, बुरा कर्म है, पर वही एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, करोड़ों लोगों की रक्षा के लिए उस कार्य को करता है, ना कि किसी उसको मारने के लिए। उसका जो एम है, जो भावना है, वो उसके रिजल्ट को बदल देती है। हम उसको सलाम करते हैं। और जब कोई वैसे आदमी किसी को मारता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो चीज़ एक ही है, पर किस नज़रिए से आपने की, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं अब शनि की। तो 7.5 का समय है, शनि को ही पहले लेंगे। 7.5 का समय अच्छा होता है, ये आपको तैयार करता है उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये आपके जीवन में कठिनाइयाँ लाता है ताकि आप उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। कठिन समय में ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। जो जितना बड़ा भक्त होता है उसकी परीक्षा उतनी ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जो जितने महान लोग हुए हैं उनके जीवन में कठिनाई उस कम ज़्यादा ही आई है, कम नहीं आई है। चाहे आप भगवान श्री राम को देख लीजिए, सारा का सारा भारतवर्ष का जिसे राज मिलने वाला हो, उसको कह दिया कि भाई जंगलों में जाइए, वो भी 1 दिन 2 नहीं 14 साल के लिए।
तो कितना कठिन समय था, पर उस कठिन समय ने ही उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। अगर वो राज में ही रहते, न जंगल जाते, न सुपर्णखा वहाँ आती, न सीता का हरण होता, न लंका वध होता, न ही ये सब, तो हम कहाँ जान पाते उनको, और ना ही उन्हें अपनी लीला या हमें एग्जाम्पल सेट करने को मिलता कि कुछ भी हो जाए अपने बलबूते पे किया राम ने। तो इसी तरह आपको भी अपने बलबूते पे करना है। नहीं वो चाहते तो भरत को बुला सकते थे कि भैया भाभी जी को ले गए हैं, सेना तो भेज दो, अकेले गए, और भी और राज्य होंगे उनसे भी सहायता ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अकेले जाकर इतने बड़े मतलब रावण से पंगा लिया और जीत भी हासिल की। तो किसी भी समस्या में हमको अपने ऊपर रहना है, अपने पौरुष के ऊपर, अपने करैक्टर के ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने ताकत, उनका करैक्टर भी देखिए ना राम का, और उनके भाइयों का भी देखिए। भरत ने उनके राज पे क्या, उनकी चप्पल लेकर उनके लिए कितनी भक्ति थी, तो उनके भाइयों ने एक तरह का आदर्श प्रस्तुत किया हमारे लिए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो 7.5 में इसकी बात करना ये जरूरी है, क्योंकि 7.5 ही वो समय था जब वनवास हुआ था। फिर जब पांडवों को वनवास हुआ तब भी, जब हरिश्चंद्र जी का जो वनवास हुआ उसमें भी 7.5 का जिक्र आता है। तो ये समय कभी कभी कठिन लेकर आता है, पर एंड में बड़ा अच्छा रिजल्ट देकर जाता है जो सही रास्ते पर चलते हैं। जैसे कि 14 साल के बाद 11,000 वर्ष का राज्य किया भगवान राम ने। हरिश्चंद्र जी ने भी कठिन समय के बाद फिर उनको बाकी सब कुछ मिला, और प्रभु की भक्ति भी मिली, और ईश्वर साक्षात्कार हुआ, और पांडवों का भी ऐसा ही हुआ। तो एक तरह से ये कि 7.5 एक अच्छा ही समय होता है। अब शनि की थोड़ा दृष्टि की बात आ जाए तो यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर आएगी, जहाँ पर मंगल बैठे हैं। पराक्रम को रोकने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा कुछ कहेगी कि भाई आज नहीं तो कल कर लेंगे, क्योंकि शनि जब मंगल पे दृष्टि डालते हैं तो आपके एक्शन में थोड़ा उसको रोकते हैं, और सही समय पर व्यक्ति एक्शन नहीं लेता। तो उस चीज़ का ध्यान रखें इस महीने। मंगल 14 तारीख तक वैसे भी वक्री रहने वाले हैं। जब मंगल वक्री रहते हैं तो आदमी को जो फिजिकल एक्शन है वो थोड़ा सा सोच समझ के लेने चाहिए, कोई भी किसी भी तरह के। शनि की जो सप्तम पर दृष्टि है, जो इनका लग्न है उनके लिए भी, और जिनकी राशि है उनके लिए खासकर, तो अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से, अपने दोस्तों से थोड़ा बना के रखें। आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी रहेगी, आप सीरियस रहेंगे, आप प्रैक्टिकल रहेंगे, और कई बार प्रैक्टिकलिटी कुछ हद से ज़्यादा भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह सही है, पर ईश्वर है। चीज़ें सिर्फ लॉ के, जो प्रैक्टिकल लॉ जितने हमें पता है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती। यहाँ पर कुछ ऐसे लॉ भी हैं, क्योंकि कई बार साइंस फेल हो चुकी है, कई बार हिस्ट्री ये बताती है कि जिनको डॉक्टरों ने कहा कि ये व्यक्ति चल नहीं पाएगा वो तो दौड़ गए, और जिस देश को कहा, जैसे जापान को कहा था कि तो 50 साल के लिए गया, वो तो 10 साल में अमेरिका से भी लगभग आगे ही निकल गया। तो पॉजिटिव रहना सीखें। जब ईश्वर का हाथ हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस आपको प्रयत्न करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस बात को ध्यान रखिए, सब चीज़ अच्छी होगी, और प्रयत्न करते रहना है, तो ईश्वर भी उसकी सहायता अवश्य करते हैं। और आपके सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि लोग जब ऐसा लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ कंडीशन है, उससे ऊपर उठकर बहुत ऊपर चले गए, तो आप तो कहीं ज़्यादा स्थिति में है उससे। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपको दूर करने की कोशिश करेगी, डिस्टेंस बना सकती है आपके पति से, आपकी पत्नी से। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, मतलब चंद्रमा आपके यहाँ शनि के यहाँ तो होंगे ही, चंद्रमा के ऊपर शनि तो आ ही रहे हैं, वो तो ठीक है क्योंकि आपके चंद्रमा मकर में होंगे। पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा को शनि नहीं देख रहे हैं तो 7.5 का उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा को भी शनि देख रहे हैं आपकी कुंडली में तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें आप थोड़ी सी रेमेडी भी, जैसे भोलेनाथ की पूजा करना, भोलेनाथ को सोमवार वाले दिन थोड़ा सा दूध से मतलब उनको नहलाना, रुद्राभिषेक करना, भगवान कृष्ण की पूजा, माता काली की पूजा, ये सब विशेष मानी गई है। इसके अलावा गरीबों के लिए कुछ करना, शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का पाठ भी कर सकते हैं। तेल को दान बोलना बोलते हैं। काले कुत्ते को मतलब रोटी जो आप देंगे उसको ये सोच के कि उस रोटी में आपकी सारी मुसीबत, सारी नकारात्मक एनर्जी है और आप उसको दे रहे हैं,
पर कुत्ते की भलाई के लिए दे रहे हैं, कुत्ते के अच्छे के लिए दे रहे हैं। काली गाय, काली भैंस, इन सब की सेवा बताई जाती है। वैसे मेरा मानना तो है अपने से कमज़ोर की सेवा है, ज़रूरी नहीं कि काला हो, भूरे की भी सेवा कीजिए। अपने से वृद्ध, वो भी कमज़ोर होते हैं, बच्चे भी कमज़ोर होते हैं, उनकी सेवा कीजिए। पशु पक्षी सबकी जिम्मेदारी हमारी ही है। हमने यही सिचुएशन बनाई है कि ना तो उनके घर हैं, क्योंकि जंगल ही नहीं रहे, तो ऐसे में अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो उनका करना तो वैसे भी चाहिए। इसके अलावा पीपल का, आम का, बरगद का, ये जो पेड़ हैं इनको शुभ माना गया, इनको लगाना, इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना, ये भी साढ़े साती की एक रेमेडी है। परिक्रमा करना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल पर तिल के तेल का कुछ लोग दीपक जलाना, ये सब बताया जाता है। हनुमान जी पर चमेली के तेल का दीपक जलाना, सिंदूर चढ़ाना, ये कुछ रेमेडी हैं ज्योतिषीय। और बाकी भगवत गीता का पाठ पढ़ना, विवेकानंद की कुछ पढ़ना, उपनिषद पुराण, मतलब कुछ अच्छी थॉट्स अपने जीवन में रखना, उनसे बहुत शक्ति मिलती है और साढ़े साती में बहुत मदद मिलती है। शनि की अगर हम दशम दृष्टि देखें तो वो आपके कार्य पर है, जहाँ पर सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो सूर्य पर जो शनि की दृष्टि आ रही तो बॉस से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है और सूर्य जो है पिता को दिखाते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम के स्वामी है, उसका दशम में आना, वो भी नीच का आना, तो व्यापार के लिए, सर्विस के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरह की संभावना हो सकती है। वो सिर्फ 16 तारीख तक रहेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा तब हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे ना हो, सूर्य की दशा महादशा चल रही हो और शनि भी बहुत शुभ ना हो, अन्यथा कुछ नहीं होगा, कुछ डरने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हमने शनि को देखा, अब इसके बाद हम गुरु को देखते हैं। देखिए गुरु 20 तारीख तक तो यहीं पर रहने वाले हैं, उसके बाद वो लग्न में आएंगे। गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं। बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, पर फिर भी जब गुरु को ट्रांजिट में हमेशा ऑस्पिशियस शुभ माना जाता है। गुरु की यहाँ से जो 12वें भाव में है, तो एक तो खर्चा बढ़ाएंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्च कराएंगे, दान धर्म पुण्य पे अगर आप खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ले जाएंगे, ध्यान की तरफ ध्यान, समाधि की तरफ, योगा की तरफ, और कभी कभी नशा, एडिक्शन, सैया सुख, इसको भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसे भी 12th हाउस दिखाता है। किसी से पंगा ना लें, किसी के साथ प्रॉब्लम में ना करें, क्योंकि 12वें हाउस का एक इंडिकेशन जेल वगैरह भी होता है, तो इसका ध्यान रखें। गुरु की यहाँ से दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु का ध्यान रखें, मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऋण किसी को देना, बहुत ज़्यादा ऋण, मतलब किसी को पैसे ना दें, उसके वापस आने में दिक्कत होगी। शत्रु मतलब किसी से फालतू में ना उलझें। गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर पड़ती है, चतुर्थ भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर जमीन बंगला गाड़ी ये सब लेने का थोड़ा सा योग बनता है, अगर आपके बाकी दशा महादशा अच्छी चल रही है। शादी विवाह का योग बनता है, किसी से मुलाकात का योग बनता है, प्रेम संबंधों की शुरुआत का योग बनता है। 12वां भाव भी प्रेम संबंधों की शुरुआत को बताता है। सैया सुख को तो दिखाता ही है, बैड प्लेजर को दिखाता ही है, बैड प्लेजर को साथ के साथ साथ किसी रिश्ते की शुरुआत को भी दिखाता है। इसीलिए इस भाव का जो पद है, उप्पापदा है, उसको उप्पापदा लग्न बोलते हैं, जो कि शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उप्पापदा लग्न एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो भी जान लें कि जैमिनी ज्योतिष मतलब जैमिनी ज्योतिष में गिना जाता है, वैसे वो ज्योतिष है तो एक ही, उप्पापदा लग्न बोलते हैं। उसका फास्ट करना भी शादी के लिए अच्छा होता है। उस ग्रह का जो स्वामी है उसकी पूजा करने से शादी वगैरह में चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक उसी तरह सप्तमेश को स्ट्रॉन्ग करने से, जैसे आपके उसमें चंद्रमा है, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने से और उप्पापदा लग्न का जो स्वामी है उसको स्ट्रॉन्ग करने से शादी वगैरह में सहायता मिलती है। गुरु 12वें भाव में है, तो बच्चे जो हैं, जो एजुकेशन में हैं, उनको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी होगी। पर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, अपने स्टेट से कहीं दूर कुछ जाने की तमन्ना है, तो वो तमन्ना पूरी हो सकती है। बाहर जाने के लिए यहाँ से गुरु अच्छे हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, ये तो सप्तम दृष्टि हुई, अष्टम नवम ये आपके अष्टम भाव पर आएगी। अष्टम भाव किसका है? अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, बैड प्लेजर का है, सेक्स का है, जेम्स का है। जेम्स का मतलब जो चीज़ें ज़मीन के अंदर रहती हैं, जैसे रूबी हो गया, स्टोन हो गए, आपका लोहा हो गया,
गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, काला जादू हो गया, मौत, जो चीज़ें दिखती नहीं है, मौत के पार क्या है, घोस्ट वगैरह, भूत, सब जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, इसी में ज्योतिष भी आता है, कल्ट भी आता है, काला जादू भी आता है, ये सब चीज़ें रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में भी आदमी वो ढूंढता है जो नहीं है, तो उन सब चीज़ों के उनमें ज्ञान ले जाएगा, उसमें ध्यान ले जाएगा, उसमें आपका मन लगेगा। अचानक से लाभ भी करा सकता है, शादी के थ्रू गिफ्ट भी दिला सकता है, पैतृक संपत्ति दिला सकता है, लॉटरी लगवा सकता है। ये सब कब होगा? अगर कुंडली में ऐसे योग हैं, गुरु आपका अच्छा है, वहाँ पर भी अष्टम पर शुभ दृष्टियाँ, राजयोग बने हुए हैं अष्टम में, तो ऐसा अवश्य होगा। अगर नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं होगा, कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, वो तो वैसे भी रखना चाहिए। ड्राइविंग थोड़ा सेफ करें, वो तो वैसे भी करनी चाहिए। गुरु की ये दृष्टियाँ हमारी यहाँ से रहेंगी। इसके बाद जब गुरु यहाँ आएंगे, शनि के साथ मिलेंगे, तो ये एक बड़ा मौका है, बड़ी चीज़ कुछ हो सकती है आपके साथ, अच्छी बड़ी, क्योंकि जहाँ गुरु और शनि होते हैं वहाँ, और जहाँ देखते हैं वहाँ बड़े परिवर्तन आते जाते देखे गए हैं ज्योतिष में। खास करके अगर आपकी कुंडली में फिलहाल अच्छी दशा महादशा है तो आपको बड़ी पोस्ट मिल सकती है, कुछ अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, शादी किसी अच्छे घर में हो सकती है, शादी का बहुत योग बन रहा है, क्योंकि शनि और गुरु एक साथ मिलकर सप्तम को देखेंगे। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी एक्शन लिया जा सकता है, कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है। साढ़े साथी के बावजूद अगर आपकी शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट यहाँ पर ठीक हैं, और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं है, तो 100% कुछ बड़ा अच्छा आपकी उसमें हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी गोचर के आधार पर संभावनाएं हैं। ये 20 नवंबर से करीब 5 अप्रैल तक रहने वाले हैं। जब ऐसा होगा तो गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि राहु पर आएगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर आएगी। राहु पर जब गुरु यहाँ से दृष्टि डालेंगे, पंचम पर बैठे हुए जो उच्च भाव के राहु पर, तो एक तो उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे, और तो इन्वेस्टमेंट से लाभ करा सकते हैं, अचानक से फेम दिला सकते हैं। सप्तम की हम बात कर चुके हैं। नवम पे बात करें तो धर्म के प्रति, पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा बढ़ाएंगे। नॉलेज के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है, टूरिज्म के लिए अच्छा है। ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, ज्ञान के प्रति आपकी ललक बढ़ाएंगे। 20 तारीख के बाद की बात हो रही है। ये हमने बात करी गुरु की। अब इसके बाद हम अगर मंगल की बात करें, देखिए मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं और एकादश के स्वामी हैं, तो एक तरह के बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। पर एकादश का स्वामी कहाँ जा रहा है? तृतीय भाव में। चतुर्थ का स्वामी कहाँ जा रहा है? तृतीय भाव में। और तृतीय भाव किसका होता है? पराक्रम का भाव होता है। एकादश आपके लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, अवार्ड्स का होता है। चतुर्थ आपके घर का होता है, रियल एस्टेट का होता है, ज़मीन का होता है, इस सब का होता है। इन दोनों का स्वामी आ गया पराक्रम में। तो अगर इन चीज़ों के लिए एक तो पराक्रम होगा, ये चीज़ें आपका फोकस रहेंगी, पैसा कमाना, ज़मीन घर खरीदना। अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये भाव एजुकेशन का भी है, पढ़ाई, इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा। पर इसमें सक्सेस कैसे मिलेगी? पराक्रम से, कम्युनिकेशन से। बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तो फिर इन चीज़ों से लाभ भी हो सकता है, क्योंकि लाभ का स्वामी कहाँ जा रहा है? कम्युनिकेशन में आ रहा है, पराक्रम में आ रहा है, छोटे भाइयों के भाव में आ रहा है, पड़ोसियों के भाव में आ रहा है, दोस्तों के भाव में आ रहा है, तो उनके थ्रू लाभ हो सकता है, उनकी किसी सलाह से लाभ हो सकता है, पराक्रम से लाभ हो सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन से लाभ हो सकता है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतना ही लाभ हो पाएगा। वैसे तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि कर्म से ही लाभ होता है, सर्वमान सिद्धांत है, यही अटल सत्य भी है। आप थोड़ा सा समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम पिछले 30-40 साल को देखें, जब भारत में जो हमारी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, कम दी जाती थी, तो ना तो वो प्लेन उड़ाती थी, ना वो नेवी में जाती थी, ना एयरफोर्स में जाती थी, ना ही स्पोर्ट्स में जाती थी, ना ही वकील ही बनती थी, कुछ एक आध को छोड़कर, ना ही डॉक्टर ही बनती थी। पर अब वकील भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, सेल्स में भी जा रही हैं, मार्केटिंग में भी जा रही हैं, कंप्यूटर में भी हैं, आईटी में भी हैं, विदेश में भी हैं। हालांकि कुंडलियाँ लगभग वैसी ही हैं, ऐसा नहीं है कुंडलियाँ बदल गई हैं, उनको अब माहौल मिला है, अब उनको पंख मिले हैं। पहले उनको उड़ने की आज़ादी ही नहीं दी गई, उनको ये बताया ही नहीं गया कि उनमें कुछ बात है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है पर आप भी प्रयत्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता।
आपके सामने जीवंत उदाहरण है करोड़ों लाखों स्त्रियों के। और अफ्रीका में जाइए, ऐसे कंट्री में जाइए, आप वहाँ कुंडली चेक कीजिए, आप पाएंगे कि एक अच्छे देश में एक ठीक ठाक कुंडली व्यक्ति को ऊपर ले जाती है, वहीं एक ऐसे देश में जहाँ स्थिति बहुत खराब है, बहुत बड़ी कुंडली के बावजूद भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ही कर पाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और एक और उदाहरण दूँ बाज वाला, वो हमेशा मैं देता हूँ कि एक राजा को 2 बाज जो हैं दिए गए गिफ्ट में। राजा को बाजों का बड़ा शौक था, तो उस राजा ने उनको वजीर को दिया, कहा कि भाई आप पालिए, आप देखिए, इनको बड़े खूबसूरत बड़े ही अच्छे बाज हैं। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं इनको कलाबाजी सिखाऊंगा, उड़ना सिखाऊंगा। 3 महीने बाद मंत्री आते हैं, बोलते हैं कि बात तो सब ठीक है, एक बाज तो बहुत ही खूबसूरत है, दूसरा उससे भी खूबसूरत है, पर एक तो उड़ता है, कलाबादी खाता है, जो बाज के जो काम होते होंगे वो करता है ढंग से, और दूसरा नहीं करता है, हालांकि देखने में उससे बेटर ही है, पंख वंख मैंने सब चेक किया, सब ठीक है। तो कहता है ऐसा कैसे है? तो राज को बाज बहुत पसंद होंगे तो राजा को, तो राजा बोलता है कि अपने जो राज्य है उसमें ढिंडोरा पिटवा दो, जो भी इस बाज को उड़ना सिखाएगा, कलाबादी करना सिखाएगा, मैं उसको 1000 मुद्राएं दूंगा सोने की। तो ये करा गया, तो एक व्यक्ति राजी हो गया उसके लिए। हालांकि वो जानता था कि अगर नहीं उड़ा तो राजा कुछ और उड़ा सकते हैं, राजा से पैसे के चक्कर में भी कोई ऐसी चीज़ के लिए राजी नहीं होता था, पर वो हो गया। और उसने एक शर्त भी रखी कि जब मैं ट्रेनिंग दूंगा तो सिर्फ मैं रहूंगा और बाज रहेगा। ठीक है, राजा ने मान लिया, तो बाज को वहाँ छोड़ाए। 7 दिन बाद ही समाचार आ गया कि आप ले जा सकते हैं, देखने आ सकते हैं, आपका बाज उड़ रहा है। राजा और मंत्री गए तो बाज सच में उड़ रहा था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे, तुम हमारा इतना बड़ा ट्रेनर नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा जी मैंने क्या किया, पहले तो उसने अभय मांगा कि तक राजा उसको जो है कोई दंड ना दे। फिर राजा ने जब ऐसा कहा तो उसने बताया कि मैंने इसको बहुत ऊपर किसी टहनी पे छोड़ दिया, उस टहनी को काट दिया, नीचे घाटी। तो पहले तो वो गिरा, मंत्री ने तो ऐसा नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही बस गिरा। जब उसे लगा कि अब तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर उसने अपने पंख खोले, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था। और जब उसने पंख खोले मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। फिर जब उसने कोशिश की तो बाज तो था ही, पंखों में तो दम था ही, उड़ने लगा। और फिर तो भैया वो तो आकाश का राजा है, उसने कलाबंदियाँ खाना भी सीख लिया। तो कई बार हम पंख ही नहीं खोलते हैं, कई बार हम कोशिश ही नहीं करते हैं, कई बार हम ट्राई ही नहीं करते हैं, और फिर कुंडली को दोष देते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। तो आपने पंख खोलना भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार पंख खोलने नहीं दिए जाते हैं, मतलब उनको माहौल ही नहीं मिलता, ज़मीन ही नहीं मिलती, जैसा स्त्रियों के साथ कभी हुआ। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, अगर बंजर ज़मीन हो तो उसमें आप आम बो या बबूल बो, कुछ नहीं उगना। तो माहौल ज़रूरी है, अपने बच्चों को माहौल दें, उनको सुविधाएं दें, उनको आज़ादी दें, उनको वो कुछ जो भी आप उनके लिए चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। फिर बीज तो बीज है ही, उसकी एक अपनी क्वालिटी है कि भाई आम बोओगे तो पीपल कैसे आएगा, पीपल बोओगे तो आम कैसे आएगा। तो ज्योतिष में जो क्वालिटीज़ हैं वो, पर उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी मेहनत चाहिए, पराक्रम चाहिए, कर्म चाहिए, माहौल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए ज्योतिष के साथ साथ वेद, पुराण, उपनिषद, मिनिमम भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो उसी का पाठ है। उससे अलग रह के ज्योतिष का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, फिर वो भाग्य वाली बात हो जाएगी, आधी बात आ जाएगी ना। वो तो वेदांग है, तो आप कैसे उसे आप अलग से पढ़ सकते हैं? ये जरूरी है। ज्ञान की बातें पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, इससे फिर आप ज्योतिष का रियल लाभ उठा पाएंगे। हम बात कर रहे थे गुरु और शनि जब एक साथ आएंगे तब की, तो वो अब बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। जब गुरु शनि जो आपके साथ आएंगे उस समय गुरु की जो दृष्टियां हैं उनकी भी हमने बात की थी। उसके बाद हम थोड़ा शनि की बात कर चुके हैं, मंगल की बात कर रहे थे। तो मंगल की बात में हमने ये तो ले लिया कि इन सब चीज़ों के लिए पराक्रम की ज़रूरत है, तभी लाभ होगा। अब मंगल की जो दृष्टियाँ हैं उनको देख लेते हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो 6ठे भाव पर आ रही है, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेगी। मंगल का 3य भाव में वैसे गोचर अच्छा कहा गया है, तो ये एक अच्छी बात है। मंगल की सीधी दृष्टि जो है आपके शुक्र पर आ रही है। शुक्र और मंगल की दृष्टि आपस में एक तरह से अच्छा ही है, कामना को बढ़ाती है, कामुकता को बढ़ाती है, अट्रैक्शन को बढ़ाती है स्त्री और पुरुष के बीच, और आपके जीवन में भौतिकता के प्रति ललक को बढ़ाती है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, पर
जो लोग पहले से साथ में हैं, जो पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, उनमें थोड़ा सा दूरी भी लाती है। आकर्षण तो होता है पर एक दूसरे से खटपट भी करती है। क्यों? क्योंकि मंगल तामसिक ग्रह है और अग्नि तत्व हैं, शुक्र राजसी ग्रह हैं और जल तत्व हैं, और अग्नि और जल मिलते हैं तो धुआं तो उठता ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पे धुआं ना उठाएं, ध्यान से प्रेम से रहें, एक दूसरे का साथ दें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कई बार आप कुछ ऐसा कह देते हैं वो दिल में दूसरे के ऐसा बैठ जाता है कि निकलता ही नहीं है और आपको पता भी नहीं होता। इसलिए वाणी बहुत मीठी रखें, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है बुध पर जा रही है और बुध आपकी वाणी को दिखाते हैं, आपके बोलने के स्टाइल को दिखाते हैं, आपके कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। तो आप लॉजिकल तो होंगे, आप गलतियां पकड़ने में एक्सपर्ट तो होंगे, पर दूसरों की गलतियां पकड़ने से अपना तो सुधार होता नहीं है। दूसरे के ऊपर गलतियां डाल देने से हम तो आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि गलतियां देखने की जो योग्यता मंगल बुध पर देते हैं, वो अपने अंदर गलतियां देखें, उनको निकालें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को अपग्रेड करें। तब तो आप इसी चीज़ का, इसी योग का बहुत अच्छा योग कह सकते हैं कि लाभ ले पाएंगे। गलतियां निकालनी है तो फिर किसी एडिटिंग के काम में जाए, वहाँ निकालें, पर रिश्तों में, दोस्तों में, आपस में ना निकालें, तो फिर बात बनेगी। तब फिर इस एनर्जी का आप सही उपयोग कर पाएंगे। बुध पे जो मंगल की दृष्टि है, बुध आपकी कुंडली में भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं, शनि के दोस्त हैं, लग्न के स्वामी के दोस्त हैं, तो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। मंगल ठीक ठीक है। लाभ के स्वामी की अगर भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में, तो भाग्य की वजह से लाभ हो सकता है, भाग्य की वजह से पदोन्नति हो सकती है, गुरुओं के आशीर्वाद से, दोस्तों की सहायता से, या आपके जो भी आपकी मौसी या चाची, मतलब फीमेल्स को भी बुध दिखाते हैं, उनकी वजह से कोई लकी चीज़ हो सकती है, कुछ अच्छी बात हो सकती है, कार्य में उनकी एडवाइस आपके लिए लकी साबित हो सकती है। अब ये भी है कि छठे भाव का स्वामी आपके कार्य में आ रहा, तो मेहनत होगी कार्य में और भी ज़्यादा आपको प्रयास करना होगा, तभी ये चीज़ें आ पाएंगी, बिना प्रयास के नहीं हो पाएंगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र दसम के स्वामी है। देखिए दसम और नवम का यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, तो एक तरह का धर्म कर्म अधिपति योगा बन रहा है, बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है अगर जन्म पत्री में हो, और ट्रांजिट में भी इसका थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा ही। किस्मत से कुछ ना कुछ आपके कार्य में आएगा और आपका कार्य जो होगा किस्मत लेके आएगी। इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। सूर्य नीच के रहेंगे 16 तारीख कर, अष्टमेश है। उसके बाद तो 16 के बाद समय ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सूर्य जो है स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, वृश्चिक में चले जाएंगे, और बुध 28 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे। जब सूर्य जो है वृश्चिक में जाएंगे तब भी थोड़ा सा लाभ के हिसाब से तो पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, लाभ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, क्योंकि अष्टमेश अगर लाभ के आता तो लाभ में उतार चढ़ाव आ सकता है। हालांकि अगर आप रिसर्च में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप काला जादू, कुछ टैरो, कुछ अष्टम से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, कुछ अष्टम से जुड़ा हुआ काम है आपका, मेटल्स का काम है, गैस का, डीजल, इस चीज़ों का काम है, तब तो आपको लाभ होने वाला है। अन्यथा थोड़ा पैसे में अप डाउन हो सकता है, इस तरह की संभावना है। हालांकि 20 तारीख के बाद गुरु और शनि बहुत अच्छी मतलब संभावना लेकर भी आए। यहाँ भी डिपेंड करता है दशा किसकी है, महादशा किसकी है, और आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। पर इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना है। तो बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। गुरु शनि आपकी कुंडली में अगर अच्छे हैं तो फिर बढ़िया है, तब आप बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, आपको उसमें लाभ भी होगा अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं। तो अगर शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है और 7.5 चल रही है तब भी बड़ा निर्णय ना लिया जाए तो बेटर है। तो ये आपको देखना होगा कुंडली के अकॉर्डिंग। ये तो पूरा सबके लिए है ना, किसी की मंगल की महादशा चल रही है, मंगल का गोचर फिलहाल में अच्छा ही है, पर 14 तारीख के बाद चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि 13 तारीख तक मंगल वक्री रहेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए नवंबर का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक,
और इसके बाद हम बात करेंगे त्योहार और व्रत के बारे में। इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं, तो इसके बाद उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत सारे त्योहार हैं। और त्योहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन, पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पे रहने वाला तो खुशी ज़रूरी है। वहाँ तो पहली चीज़ ही है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो जरूरत है, वो तो एक पहली चीज है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्योहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्योहार है करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली। 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है। जो जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है, वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं या धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली, 14 तारीख को। 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है, एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज
लेने के योग्य था, प्रजा भी उसके उसमें थी, राजा भी उसके पक्ष में थे और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है नियम के अकॉर्डिंग भी और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा उसने अपनी प्रायोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं। हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफी मांगी थी। तो कहने का पर्पज यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो है हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे। परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है। मतलब फिजिकली नहीं है, जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं, प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आत्मी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्यौहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है, उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें, सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है, और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है, और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है गुरुओं को। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है,
उनका बड़ा महत्व है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधी रास्ते की बात है, कहानी का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर एक त्यौहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। यह आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा। जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्यौहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।